So in this video we are going to start with topic users of accountancy. Users का मतलब वो कौन कौन सी पार्टीज हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड है. Fine. So we had segregated user into two categories, internal and external. Internal implies जो कंपनी से डायरेक्टली बिलोंग करते हैं, जो कंपनी के अंदर है, वो लोग जिनकी कंपनी है, ये जो कंपनी को चला रहे हैं, दे आर इंटरनल. बाकी जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो सारे किसमें आएंगे? एक्सटर्नल. सो वन बाय वन विल डिस्कस विद इंटरनल. इंटरनल में सबसे पहले कंपनी के बारे में कौन जानना चाहता है, बिजनेस के बारे में कौन जानना चाहता है? उसके मालिक, ओनर. अब मेन बात आती है कि जो ओनर है कंपनी का, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि मालिक मैं हूं लेकिन मेरी बहुत सारी ब्रांचेस चल रही हैं, सपोज करो अलग अलग जगह कंपनी चल रही है, तो मैं हर जगह तो हिसाब मेंटेन कर नहीं सकता. तो मैंने क्या कहता है, अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं अलग अलग ब्रांचेस में. अब मैं बेसिकली उन ब्रांचेस से क्या जानना चाहता हूँ कि भाई मेरी एक भगवानपुर ब्रांच चल रही है, एक मेरी मंगलोर ब्रांच चल रही है, रुड़की ब्रांच चल रही है, तो अलग अलग जगह के खाते चेक करके एज अ ओनर, एज अ मालिक, मैं उन कंपनी के बारे में, उस बिजनेस के बारे में क्या जानना चाहता हूँ? ओनली वन थिंग, दैट इज कि क्या मेरी ब्रांच, क्या मेरा वो जो बिजनेस यूनिट है वो पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा. दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड. कि जो कैपिटल मतलब जो पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा है, उस पैसे को लगा के क्या बदले में कुछ मिल भी रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं पैसा लगा कुछ लॉस में चल रही है कंपनी. तो मालिक जब खाते चेक करता है, अकाउंट बुक चेक करता है, तो उसके पीछे वजह एक होती है, दैट इज to check whether the company, whether the business is earning profit or not. Clear? तो इसी वजह से जो ओनर है वो कंपनी के अकाउंट बुक चेक करते हैं. ठीक है. Then coming on to managers. अब सपोज दैट मैं मालिक हूँ और मैंने 3-4-6 जगह ब्रांचेस स्टार्ट कर ली, वहां पे एक बंदा अपॉइंट कर दिया उस ब्रांच को मैनेज करने के लिए, तो हम उसको क्या कहते हैं? मैनेजर्स. अब जो मैनेजर्स होते हैं वो अकाउंट बुक क्यों चेक करते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी वाली तो ब्रांच मैनेज करनी है. पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ लगाना है, कितना कमाया, कितना मालिक को देना है, कितना उस ब्रांच में री इन्वेस्ट करना है, इन सब की जानकारी लेने के लिए, इनके रिगार्डिंग डिसीजंस लेने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी के अकाउंट बुक यूज करते हैं फॉर एफिशिएंट वर्किंग. एफिशिएंट मतलब अच्छे से काम करें, और अच्छे से काम करने का मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए. तो ये ओनर और मैनेजर कंपनी की किताबें क्यों चेक करते हैं? प्रॉफिट को जानने के लिए और कंपनी के रिगार्डिंग सही डिसीजन लेने के लिए. सो आफ्टर नोइंग द इंटरनल यूजर्स, नाउ कमिंग ऑन टू एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है लेकिन किसी ना किसी से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर का मतलब होता है जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है. पोटेंशियल जो लगाने की सोच रहे. तो पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब वो लोग जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, वो कंपनी के अकाउंट बुक चेक करके ये जानना चाहते हैं कि कहीं इस कंपनी में पैसा लगा के हमारे पैसा लॉस में तो नहीं चला जाएगा. तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, साउंडनेस चेक करने के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर कंपनी के अकाउंट बुक चेक करते हैं. देन बैंकर्स. बैंकर्स बेसिकली जिनके साथ हमारा डीलिंग चलेगी, जहां हमारा पैसा जमा होगा या जिनसे हम लोन लेंगे, वो सब बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं. तो बेसिकली बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले कंपनी के अकाउंट बुक देख के क्या जानना चाहते हैं? इन केस अगर सपोज कंपनी को लोन चाहिए, ठीक है, तो वो बैंक के पास अप्रोच करेंगे कि हाँ जी हमें लोन दे दीजिए इतना. तो जो बैंकर होगा वो कंपनी की बुक्स चेक करते हैं. बुक्स चेक करके वो ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी के पिछले 4-5-10 साल का क्या हिसाब किताब है, क्या ये कंपनी पैसा कमा रही है तो कितना कमा रही है. तो उस प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, उस अर्निंग के हिसाब से ही जो बैंकर है कंपनीज को लोन वगैरह अलॉट करते हैं. ठीक है. देन क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का मतलब होता है एक तरीके से कंपनी का जिनके ऊपर कर्ज है, मतलब कंपनी ने जिनका पैसा चुकाना है, वो क्रेडिटर्स होते हैं. सपोज दैट मेरी कंपनी है जो डस्टर में डील करती है. अब डस्टर बनाने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो मैं किसी कंपनी से, किसी छोटे दुकानदार से लकड़ी लेके आऊंगा, किसी से कपड़ा लेके आऊंगा, किसी से गम लेके आऊंगा चिपकाने के लिए, ग्लू वगैरह. तो हो सकता है कि जब मैं इनसे सामान लेके आऊं उस समय पर पैसे ना हो,
और मैं इनसे उधार मांगू कि आप ऐसा करो, मुझे उधार पे सामान दे दो, मैं फ्यूचर में आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर, जब ये मुझे उधार पे सामान दे देंगे। तो ये जो लोग हैं जो मुझे उधार पे सामान दे रहे हैं, ये जानने के लिए कि भाई कंपनी हमारा पैसा टाइम से दे भी देगी, ये जानने के लिए अकाउंट बुक को चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन गवर्नमेंट को बेसिकली कंपनी से टैक्स चार्ज करना होता है। टैक्स जो चार्ज होता है वो आपकी कमाई पे होता है। अब बहुत सी कंपनियां करती क्या, कमाती तो ज्यादा है लेकिन छुपा लेती है, क्योंकि जितना वो दिखाएंगे हमने इतना कमाया तो उतने पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो कमाई जितनी कम होगी टैक्स उतना कम जाएगा। तो गवर्नमेंट अकाउंट बुक चेक करके ये पता लगाती है कि ऐसा तो नहीं कंपनी कमा तो ज्यादा रही है और दिखा कम रही है, तो सही अर्निंग को फाइंड आउट करने के लिए, जिससे कि सही अमाउंट का टैक्स उन पे इम्पोज किया जा सके, ये जानने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली अकाउंट बुक चेक करती है। इसी तरीके से पब्लिक मतलब आम जनता को क्या चाहिए कि हाँ भाई हमें अच्छी जॉब मिल सके कंपनियों में जाके। तो अगर कंपनी पैसा कमा लेगी, सही अर्निंग होगी, तो होपफुली आगे उसकी और ब्रांचेस बढ़ेंगी और कंपनी सेटअप करेंगे। जितने ज़्यादा कंपनी पब्लिक सेटअप होती जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट का उतना कम होता जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चलेगा, पॉल्यूशन फ्री रहने के लिए, क्वालिटी अच्छी मिलने के लिए। तो ये सब बहुत से रीजन हो सकते हैं जिससे से पब्लिक किसी कंपनी के अकाउंट बुक चेक करे। तो दीज आर द एक्सटर्नल, दीज आर द इंटरनल। वन मोर इज देयर एम्प्लॉयज। बहुत सी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो एम्प्लॉयज को इंटरनल में शो कर रखा है, कुछ बुक्स में एम्प्लॉयज को एक्सटर्नल में शो कर रखा है। तो ये सोच पर डिपेंड करता है कि कंपनी के जो ओनर है, मालिक है, वो अपने एम्प्लॉयज को एक मालिक का ट्रीटमेंट देते हैं, अपनेपन के साथ देते हैं या नहीं, मतलब इंटरफेयर करने का मौका देते हैं कि नहीं देते। तो एम्प्लॉयज आपका किसी भी कैटेगरी में जा सकता है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। बेसिकली एम्प्लॉयज किसी कंपनी के अकाउंट बुक क्यों चेक करेंगे, ये जानने के लिए कि हमारी सैलरी टाइम से मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, हमारे अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग सब ये हमें मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, बोनस हमें कितना मिलेगा। तो इन सब चीजों के लिए एम्प्लॉयज भी कंपनी के अकाउंट बुक चेक करते हैं। सो दिस होल आर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एम्प्लॉयज को आप अपने अकॉर्डिंग इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं पे भी शो कर सकते हैं।